हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो इस नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम मामी शनैश्वरम। शनिवार का दिन और हर सांसारिक व्यक्ति की एक ही तमन्ना होती है कि उसका घर परिवार सदैव सुखी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, जिंदगी में जो चाहे सो समय समय पर मिलता रहे। और इसके लिए हर मनुष्य जिंदगी में खूब सारी मेहनत भी करता है, जीवन में तरक्की पाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढता है, अपने परिवार को हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करता है। मगर कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमारा भाग्य हमारा साथ दे। कई बार कभी कभी लाइफ में बहुत सारे दोष हो जाते हैं, बिना जाने अनजाने कोई नज़र बाधा हो जाती है, किसी को कुंडली में दोष आदि प्राप्त होते हैं, जैसे पितृ दोष हुआ, कालसर्प दोष हुआ। और ज़्यादातर लोगों के जीवन में देखा जाए तो शनि देव की कृपा या कहा जाए उनका कोप किसी न किसी रूप में छाया ही रहता है। चाहे शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो, कई लोग मनुष्य इससे परेशान रहते हैं और शनि संबंधी अनेक बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नित्य नए उपाय भी करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं आपके घर परिवार पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो इसके लिए शनिवार के दिन विशेष रूप से उपाय आपको करते रहने चाहिए। समय समय पर आपको बताती रहती हूँ कि छाया दान कीजिए, पीपल के वृक्ष पर पूजन कीजिए, उसमें उसके जड़ में जल डालना चाहिए। इससे कहा जाता है छोटे छोटे उपाय करते रहने से एक तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, और इस प्रकार के उपाय करने से जो जीवन में बाधाएं आदि है, कष्ट आदि हैं, वो भी दूर होते रहते हैं। और आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, ये करने से कहा जाता है शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। लोग अक्सर शनि देव को बहुत ही डरावनी नज़र से देखते हैं, लेकिन बता दूं शनि देव न्याय प्रिय राजा हैं और सहमने की ज़रूरत नहीं है, वो सच्चे दोस्त हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपको देखना हो चाहिए कि शनि देव आपकी हर पग पग पर आपकी मदद करते हैं। शनि देव की गिनती अशुभ ग्रहों में आती है, लेकिन ये बात गांठ मार लीजिए कि शनि देव मनुष्यों के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। भाग्य विधाता है, क्रूर नहीं है, अपितु कल्याणकारी है। अगर आप बुरे कर्म नहीं करते हैं, किसी से धोखा नहीं करते, छल कपट नहीं करते, तो आपको कभी भी शनि ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी भी शनि देव जो दूसरों की मदद करते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हें कभी तंग नहीं करते। निश्चल भाव से शनिदेव का नाम लिया करें तो आपके सभी कष्ट और दुख स्वयं ही दूर होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि उचित स्थिति में नहीं है, तो शनिवार का दिन आपको जाया नहीं जाने देना चाहिए। और आप कष्ट भोग रहे हैं तो आपको शनिदेव के उपाय ज़रूर करने चाहिए। आप चाहें तो शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं और छाया दान कर सकते हैं। छाया दान कैसे किया जाता है हमेशा आपको बताया है। एक कांसे की कटोरी ले लीजिए, या लोहे की कटोरी ले लीजिए, या स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल, कड़वा तेल जो होता है, वो भर लीजिए। उसमें अपनी परछाई देख सकते हैं और उसके बाद उससे आपको या तो शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए, या कोई डाकोत आते हैं जो तेल लेने आते हैं आपके घर पर, उनको आपको दान देना चाहिए एक कॉइन डाल करके। कभी भी शनिदेव के निमित्त दान करते तो रुपये का दान ना करें, वो अलग चीज़ हो गया। बाकी जब छाया दान करते हैं उसमें कॉइन ही डाल करके आपको दान करना चाहिए। आप चाहें तो शनि मंदिर में काले या नीले रंग का चोला चढ़ा सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप अपना मकान चाहते हैं, तो शनि देव को गुड़ और काले तिल से आज के दिन आपको भोग लगाना चाहिए, इससे भाग्य तेज होता है। दोस्तों, ज्योतिष में जब हम बात करते हैं, शनि ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं और सुख समृद्धि के लिए ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने मात्र से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है, दरिद्रता घर से दूर रहती है। विशेष रूप से शनि राहु केतु की दशा अगर खराब चल रही है तो आपको एक छोटा सा काला पत्थर या कोयले का एक टुकड़ा लेकर के आना चाहिए, और आज के दिन तिल के तेल में डुबोकर 7 बार आप अपने ऊपर से उतार लीजिए। सीधी दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर इस पत्थर को किसी दहकती आंच में आपको डाल देना चाहिए। वहीं ठंडा होने के बाद इस पत्थर को घर से दूर किसी सूखे कुएं में फेंक देना चाहिए। थोड़ा सा टफ उपाय है, मुझे पता है, इसलिए दूसरे उपाय भी बता देती हूँ, क्योंकि शनि देव को प्रसन्न विशेष रूप से करके रखें। इससे अगर पितृ दोष भी है आपके घर पे, वो भी दूर होते हैं। इसलिए आज शनिवार के दिन आप चाहे तो काले वस्त्र, काले तिल, साबुत उड़द, उड़द की दाल की खिचड़ी, लोहे के बर्तन हुए, छतरी, जूते, सरसों का तेल,
सरसों के तेल में बने हुए पुए आदि आप भोजन जो भी होता है, कुछ भी ज़रूरतमंद लोगों को आपको इस दिन शाम के समय दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त आप आज के दिन काले कपड़े का दान कर सकते हैं और काले रंग की ही खाने की चीज़ें जैसे तिल गुड़ के लड्डू आदि है, ये आप दान करें, ये अच्छा माना जाता है। या फिर उड़द की दाल के बड़े आदि बना करके भी दान कर सकते हैं। तो आज के दिन आप ये उपाय करें, दान आदि करें शनिदेव के निमित्त, ये अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपको पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर आपको एक उपाय करना है। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, आज एक बैंगन से आपको उपाय करना है। विशेष रूप से जिन सभी को राहु की महादशा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा, हर काम में बाधा आ रही है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही, कर्ज चढ़ता चला जा रहा है, तंग आ चुके हैं जीवन से, हर दिशा से परेशान हो चुके हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कलह आदि है, तो आज के दिन बैंगन का उपाय भी आपको पीपल के ऊपर ज़रूर करना चाहिए। प्रातःकाल आप या फिर आप किसी भी समय दिन में कम से कम अंधेरा होने के पहले आप मीठा दूध और गंगा जल काला तिल मिला करके पीपल के वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो शाम के समय आप एक बैंगन लेकर के जाइए पीपल के पेड़ के पास और एक तेल का दिया लेकर के जाइए। बाती ये लंबी लेनी है आपको, काली बाती लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर काले धागे की बाती नहीं है तो रुई की बाती ले लीजिए और काजल से उसको काली कर सकते हैं। और इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उस बाती को आप जला दीजिए। पीपल के पेड़ पर जनेऊ अर्पित करें और साथ साथ लोहे की कील अगर आपके पास है तो एक लोहे की कील या फिर एक कॉइन ले जाइए, वो आप और बैंगन ये आपको अर्पित करना है। वहीं बैठ जाइए आसन लगा करके। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, काले हकीक की माला हो, लाजवंती की माला हो, ये तीनों में से कोई भी माला हो तो आप उससे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनय नमः या फिर ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, आप इनमें से कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं या सिर्फ ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोल लीजिए और ओम ब्रह्म देवाय नमः ये बोलते हुए आपको पीपल वृक्ष की बैंगन उठा करके 7 परिक्रमा करनी है। और अगर कष्ट ज़्यादा हो तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते जाइए साथ में और परिक्रमा लगाते जाइए। प्रत्येक चौपाई पर एक परिक्रमा कर लीजिए। ये ज़बरदस्त उपाय होता है बैंगन हाथ में लेकर के। और फिर बैंगन हाथ में लेकर के ही शनि देवता से अपने राहु ग्रह केतु ग्रह आदि शनि ग्रह इनके दोषों को शांत करने की प्रार्थना करें। और फिर बैंगन में एक चीरा लगा करके बीच में से आपको एक कट मार देना है और बैंगन को वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। कुछ लोग बोलेंगे मैम पीपल का वृक्ष हमारे पास नहीं है, ऐसे में आप शमी के वृक्ष की भी परिक्रमा करके ये उपाय वहाँ भी कर सकते हैं। बाद में आप ये बैंगन किसी को दान आदि कर सकते हैं। किसी भी जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं उनको आप दे सकते हैं ताकि वो सब्जी आदि बना करके इसकी खा ले। शमी का वृक्ष भी शनिदेव को बहुत प्रिय माना जाता है और इस शनिवार के दिन शमी वृक्ष की भी पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। शाम के समय शमी के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए और इससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं। विशेष रूप से कहा जाता है जो लोग भी अपना मकान बनाने की इच्छा रखते हैं उनको तो आज की शाम शमी के पौधे के पास लोहे के दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और काले धागे की ही बाती बनाएं। दिया 4 मुखी होना चाहिए। दिए को जलाने के बाद अगले दिन आपको इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको बार बार नज़र लग जाती है, आपका काम बनते बनते रह जाता है, तो आज के दिन आपको काले कपड़े में शमी के पेड़ की जड़ को लपेटकर अपनी दाहिना भुजा में धारण करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन बता दूं आपको शनिवार का दिन है और शनिवार को एक से एक उपाय किए जाते हैं क्योंकि बहुत विशेष माना गया है उपायों के लिए शनिवार का दिन। खासकर घर की जो उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण है आपका, उसमें एक सुंदर सी मिट्टी के बर्तन में आप चाहें तो कुछ सोने चांदी के सिक्के किसी लाल कपड़े में बांध कर रख दें और फिर इसके बाद इस बर्तन को आप गेहूं या चावल से भर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं होता। और जो लोग भी जीवन में सफलता चाहते हैं और किसी न किसी वजह से घर का कोई सदस्य गलत कामों में लिप्त हो गया है, घर के बच्चे अगर लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आलसी हैं सभी लोग घर में, और इस प्रकार की अगर आपके भी जीवन में समस्याएं देखने को मिल रही है और आपको लगता है कि घर के किसी न किसी मेंबर पर शनि के साथ साथ राहु की महादशा चल रही है या कभी कभी तो ऐसा होता है घर के 2-2 सदस्य पे चल रही होती है एक साथ, जिसकी वजह से कलह कलेश ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से घर के सभी सदस्य परेशान होते हैं,
तो आपको छोटे छोटे उपाय बैंगन के विशेष रूप से ज़रूर करनी चाहिए। अगर जैसे लगता है वैसे भी मैंने इस साल आपको सभी को, जब साल 2022 शुरू हुआ तो मैंने बताया था कि अपने घर, शनि का वर्ष है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नंबर 8 लिख करके रखना है। साथ ही आपको घोड़े की नाल भी सभी को लगानी चाहिए। घोड़े की नाल ना मिले उसको सिद्ध करा के लगानी चाहिए। घोड़े की नाल को 18,000 जप से, शनि के जप से सिद्ध कराना चाहिए। जो लोग के भी घर में नॉर्मल शनि बाधा है, राहु केतु की बाधा है, वो सीधा यू लगाएं। और जिनके भी लगता है घर में नज़र बाधा पड़ गई है, कोई गलत किसी ने किया धरा है, कुछ बांध दिया है घर को, उनको उल्टा यू करके ये घोड़े की नाल लगानी चाहिए। घोड़े की नाल ना मिले तो किसी नाव की कील की अंगूठी बनवा करके आप 18,000 शनि जब से सिद्धि करा के उसे धारण कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से आपकी सभी परेशानियां बहुत जल्दी निवारण होती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि बैंगन का उपाय ज़रूर करें। बैंगन बहुत साधारण सी चीज़ है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बैंगन शनि और राहु के प्रभाव को कैसे समाप्त करेगा, लेकिन बता दूं वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल है जिसमें आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है, यानी शनि की वस्तु होती है ना लोहा, तो वो पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा बैंगन में ही होता है। और शनि देव लोहे की चीज़ों से अपना संबंध रखते हैं, इसलिए जो भी मनुष्य बैंगन के छोटे छोटे उपाय करता है बहुत हद तक समस्याओं से निजात पा सकता है। सबसे पहले भाग्य की वृद्धि के लिए शनिवार के दिन जब आप स्नान करते हैं तो आप कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल करके इससे स्नान करें, और या फिर आप चमेली के तेल की भी बूंदें डाल के स्नान कर सकते हैं। इससे भी राहु केतु शनि के दोषों से छुटकारा मिलता है। चमेली का इत्र हो तो चमेली का इत्र डाल करके 1 बूंद आप पानी में स्नान कीजिए, ये भी ज़बरदस्त होता है। और फिर नहाने के बाद बैंगन का दान आपको करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जो भी आपके आसपास मेहनती मजदूर हों आप उनको दे सकते हैं, कोई स्वीपर हो उनको दे सकते हैं, या आप किसी अंधा आश्रम या वृद्ध आश्रम में जा कर के बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी बनाकर वहाँ पे खिला भी सकते हैं। आप देखेंगे आपका बंद पड़ा हुआ काम चलने लगता है, व्यापार में तरक्की के अवसर बनने लगते हैं। परिवार में कलह कलेश ज़्यादा हो, परिवार में शांति चाहते हैं तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। जो लोग भी शनिवार मिस कर जाते हैं वो किसी भी मंथ की अमावस्या तिथि को भी ये उपाय कर सकते हैं। इससे भी जीवन में, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और अगर कोई ना मिले, स्वीपर आदि कोई भी नहीं मिल रहा है बैंगन की सब्जी खिलाने के लिए, ऐसा आपके पास साधन नहीं है, तो आप गाय को भी बैंगन खिला सकते हैं। विशेष रूप से शनिवार के दिन काली गाय को आप बैंगन खिलाते हैं तो इससे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। परिवार पे अगर कोई भी विपदा आने वाली होती है तो वो टल जाती है। विशेषकर काली गाय को खिलाना चाहिए जिस पे कोई दूसरा निशान ना हो। और बैंगन खिलाने के बाद उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए और फिर उसके पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ दें। आप देखेंगे आपके हर प्रकार की समस्याओं का निजात ज़रूर होगा। अगर गाय नहीं है तो आप किसी कुत्ते बिल्ली को भी बैंगन की सब्जी या बैंगन के टुकड़े खिला सकते हैं, इससे भी शांति होती है। और ध्यान रखना है घर में सुख शांति हेतु आप समझ लीजिए कि आज की रात एक छोटा सा उपाय करना है। 2 बैंगन ले लीजिए और अपने सिर से उल्टी दिशा में 9 बार घुमाइए एक मंत्र बोलते हुए। कौन सा मंत्र बोलेंगे ये? रिम अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस प्रकार से बोलना है। और फिर ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात। अगर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का आज की रात जप करें, बैंगन लेकर के बैठ जाइए छत पर या कहीं पर जा कर के जहाँ आप अकेले हों और थोड़ी देर इस मंत्र को हाथ में बैंगन को लेकर के जप लीजिए और रात के समय करें, ये बात ध्यान रखें। और जब आपकी जितनी इच्छा उतना कर लीजिए। इसके बाद 9 बार अपने सिर पर से वार लीजिए और फिर किसी को भी ये बैंगन आप दान कर दीजिए या कोई मंदिर हो आसपास वहाँ सीढ़ियों पे रख करके आ जाइए। दोस्तों, इस उपाय से बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में होने वाली है, बड़ा से बड़ा कष्ट हो, कोई भी आपके जीवन में परेशानियां घर कर रखी है तो उसका उपाय आपका शांत होता है। विशेष रूप से कोई व्यक्ति अगर आपके घर में नज़र दोष से पीड़ित हो, लगता है बीमार रहता है, अक्सर किसी ने कुछ कर दिया है, तो शनिवार के दिन 1.25 किलो आलू और बैंगन की सब्जी बनाकर, सरसों तेल में सब्जी बनानी है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर उतनी ही मात्रा में पूरियां बना करके गरीब हो, अपंग हो, इन व्यक्तियों में आपको बांटना चाहिए। आज के दिन सरसों के तेल में भुना हुआ गेहूं का आटा और पुराने गुड़
से तैयार किए हुए 7 पुए, 7 आंकड़े के फूल, 1 बैंगन, थोड़ा सा सिंदूर और आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक आप एक अरंडी के पत्ते पर रखकर आज की रात किसी चौराहे पे रख आइए। अगर अरंडी का पत्ता नहीं है तो प्लेन पेपर पे ले जाइए और ये सभी चीज़ें आप चुपचाप चौराहे पर, जिस भी मनुष्य को कष्ट है उसका नाम लेके उसके सिर के ऊपर से वार कर आप चौराहे पे रख आइए। इससे दुर्भाग्य भी दूर होता है। और जिन लोगों को कष्ट है कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आज के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 1 कटोरी मसूर की दाल और 1 बैंगन को ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, क्या बोलेंगे, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र की 11 माला का जप करके आपको मसूर की दाल और बैंगन चढ़ानी है। और 7 शनिवार आप इस उपाय को कर लीजिए, आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आज के दिन बजरंग बली, शनिवार के दिन बजरंग बली को भी वरदान प्राप्त है कि जो भी मनुष्य बजरंग बली की सेवा करता है उसे कभी भी शनिदेव नहीं सताते। इसलिए बजरंग बली को आज के दिन आप चोला चढ़ा सकते हैं और चमेली का तेल अर्पित करके 1 बैंगन चढ़ाएं और ओम पिंगाक्षाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, या फिर ओम प्रसन्न आत्मने नमः, ओम शूराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मारुत आत्मजाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस तरह से बोलते हुए एक कांच की शीशी में थोड़ा सा सरसों का तेल भर लीजिए और उस 1 बैंगन ले लीजिए। इसको अपने सिर के ऊपर से 27 बार घुमा करके किसी नदी में चुपचाप प्रवाहित कर दें। इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बैंगन का उपाय अपने आप में चमत्कारी माना गया है और जो भी मनुष्य इसे करता है, सिर्फ शनि देव ही नहीं बल्कि राहु केतु जैसे ग्रह भी नियंत्रण में रहते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। उपाय तो करेंगे, साथ ही आज के दिन मांसाहार आदि नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, किसी भी तरह की गंदी चीज़ों में आपको लिप्त नहीं होना है। और आज के दिन दूध और दही का सेवन, जो लोग इस दिन उपाय करेंगे, दूध और प्लेन दही का सेवन यानी वाइट चीज़ का सेवन ना करें। चाय बना के पी सकते हैं आप, पीली हल्दी डाल करके गुड़ मिला करके दूध पी सकते हैं, लेकिन प्लेन दूध नहीं पीना है। और आपको खुद को इस दिन बैंगन नहीं खाना है जिस दिन आप उपाय करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और शनिवार के दिन आपको तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा, इन चीज़ों का क्रय विक्रय नहीं करना है, नहीं तो अचानक आपको कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। विशेष रूप से नमक और झाड़ू ना खरीदें। और किसी भी गरीब हो, मेहतर हो, अंधे हो, अपंग हो, मजबूर महिला हो, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको दान दक्षिणा करना चाहिए, किसी भी तरह से इनका अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन आपको बाल या नाखून भी नहीं काटने चाहिए। और साथ ही साथ जो जीव हैं आपके आसपास, चाहे काले कौवे हो, काली गाय हो, काले कुत्ते हो, इनको थोड़ा भोजन आपको ज़रूर दान में करना चाहिए। बैंगन का उपाय नहीं भी कर सकें तो कम से कम घर में जो बनी हुई 1 रोटी है उस पर थोड़ा सरसों तेल लगाइए, गुड़ रखिए और कम से कम गाय, कुत्ते, कौवे, किसी को भी आपको, काले गाय, कुत्ते, कौवे को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चमत्कारी और एक्साइटिंग उपाय भी है, मज़ा भी आता है। ये छोटी छोटी उपाय करने से खेल में कब हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं। आप बच्चों के हाथ से भी करवा सकते हैं इस उपाय को। बच्चों को भी एक तो आदत होती है बिना किसी प्रकार का वहम डाले कि अंधविश्वास बनाए इसको साइंटिफिकली कि लोहा हम दान कर रहे हैं तो हमारे जीवन से हमें शांति प्राप्त होती है। शनि की धातु है, राहु की धातु है, तो ये हमारे जीवन में शांत होते हैं। इस प्रकार का भाव करते हुए सच्चे दिल से ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस प्रकार से बोलते हुए दान कीजिए और फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन की कठिनाइयाँ कैसे कम होती है। एक शनिवार ज़रूरी नहीं है, कम से कम जो भी उपाय करते हैं, वैसे तो कई लोगों को एक शनिवार में शांति हो जाती है, पर अगर लगे नहीं शांति हो रही तो कम से कम 7, 8, 10 शनिवार आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में कठिनाइयाँ दूर होती है, आपके जीवन में सात्विकता आती है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है दोस्तों, तो खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।